हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मास्टर जी प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। यह तीसरा वीडियो है जावा का। मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम जावा की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। अगर आपको अपने कंप्यूटर में जावा के प्रोग्राम्स को रन करना है और प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं तो हम एक आईडी का यूज़ करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ इक्लिप्स। बहुत सारे आईडी ही होते हैं पर मैं इक्लिप्स को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि वो मेरे को अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगे आप उस पर यूज़ कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग एक ही जैसा काम करेगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इक्लिप्स किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो हम इक्लिप्स डाउनलोड करना सीखते हैं। सबसे पहले इक्लिप्स डालिए आप, इक्लिप्स डाउनलोड सेकंड लिंक आप देख सकते हैं, उस पर क्लिक करिए। यहाँ पर लिख कर आएगा डाउनलोड 64 बिट। अगर आपको 64 बिट का डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ से डाउनलोड करने में आपको। और अगर मान लीजिए आपको 32 बिट का डाउनलोड करना है इक्लिप्स, तो आप एक और लिंक है यहाँ पर थर्ड वाली इक्लिप्स डाउनलोड्स, आप उस पर जाकर उस साइट पर जाइए और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, 32 बिट एंड 64 बिट। आप जो चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ 64 बिट। या इस तरीके से मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। 300 MB का आपका ये सॉफ्टवेयर रहेगा। जब आपका ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आप इस फाइल को ओपन करिए। यहाँ पर मेरा डाउनलोड हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। ये इस तरीके से उसकी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है सारी की सारी। अब इन फाइल्स को आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, सारी फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। आप डबल क्लिक करके उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस भी फोल्डर में आपको एक्सट्रैक्ट करके रखना है आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर ले रहा हूँ। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जब तक ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक ये बात होती है कि x86 और x64। तो x64 का मतलब ये होता है कि 64 बिट और x86 का मतलब होता है 32 बिट। तो ये दो टाइप की चीज़ें होती हैं, ये बताना ज़रूरी था। अब एक प्रॉब्लम आ रही है, देखिए मैंने एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये आपका एक्सट्रैक्ट फोल्डर है, उसमें इक्लिप्स नाम का एक एप्लीकेशन बन चुका है। अब मैं उसको डबल क्लिक करके खोल रहा हूँ तो नहीं खुल रहा है। इसका कारण ये है कि मेरे कंप्यूटर के अंदर JDK मौजूद नहीं है। JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। जैसे कि मैंने आपको बताया था JNU कंपाइलर, JNU कंपाइलर के जैसा ही यहाँ पे एक JDK किट होती है जिसको आपको डाउनलोड करना पड़ता है, तभी आप जावा के प्रोग्राम अपने कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं। और भी तरीके होते हैं जावा के प्रोग्राम रन करने के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से JDK डाउनलोड करेंगे। JDK आप डालिए, विंडोज़ 10 के लिए चाहिए मेरे को, तो यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आपने 64 बिट डाउनलोड किया तो यहाँ पर 64 बिट यानी x64 डाउनलोड करिए, और अगर 32 बिट डाउनलोड किया है तो x86 डाउनलोड करिए। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नहीं तो आपका नहीं चलेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, मैंने ये 64 बिट डाउनलोडिंग पे लगा दिया है, ये डाउनलोड हो चुका है। और मैं इसके बाद इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, जावा डेवलपमेंट किट को। यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। मैंने देखिए ये 1.8 वर्जन डाउनलोड किया है। इस तरीके से ये डाउनलोड, अब आप इसको रन कर सकते हैं। जब आप इसको रन करेंगे तो ये एरर आएगा। अगर ये एरर आए आपके पास तो आप ये ध्यान रखिए, आप तो जो आपने डाउनलोड किया है वो एग्जैक्ट बिट का आपका नहीं है। तो आप ये बात का ध्यान रखिए, अगर आपने 32 बिट डाउनलोड किया है इक्लिप्स तो आप 32 बिट का ही JDK डाउनलोड करिए, और 64 बिट किया है तो 64 बिट का ही JDK डाउनलोड करिए। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है, तभी आप इक्लिप्स को रन कर पाएंगे। और भी तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको इक्लिप्स आईडी का यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्टली नोटपैड पे कोड लिख सकते हैं जावा का, उसको डॉट जावा के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। और जब डॉट जावा के फॉर्म में सेव करेंगे तो आप कमांड प्रॉम्प्ट पे, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर JDK मौजूद है पहले से, तो आप JDK के थ्रू उस डॉट जावा फाइल को आप रन कर कर आप अपना आउटपुट उस कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन पर देख सकते हैं।
तो ये एक और तरीका है जावा की प्रोग्रामिंग रन करने का। तो मैं इक्लिप्स में प्रोग्रामिंग करूँगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें मैं सबसे पहले आपको हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा, बेसिक सिंटेक्स बताऊंगा किस तरीके से सिंटेक्स लिखते हैं हम जावा का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।